Hello kids, welcome back to your science class. I hope you all are fit and fine. So students, as you all know, we have completed chapter 9 and we have also read the chapter 8, which is the activity chapter, and the chapter 9, which is the very first chapter of your half yearly syllabus. Now we are going to do the second chapter of half yearly syllabus, which is chapter 10, a wonderful living machine. So take out your science books, open page number 54 and let's start reading with me. So students, as you know, our body is an amazing living machine. Inside our body there are many parts working together to keep us healthy and active. Each part performs a different function. The main difference from other machines is that our body is a living machine. It works even when we are sleeping. It has sense organs. इट कैन ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस. सो स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी है वो एक बहुत ही अच्छी मशीन है, बहुत ही अमेजिंग मशीन है, बहुत बढ़िया मशीन है, बहुत ही अच्छी मशीन है. सो इनसाइड आवर बॉडी देयर आर मेनी पार्ट्स वर्किंग टुगेदर. So first of all students, we will read the name of the chapter. What is the name of the chapter? A wonderful living machine. Okay, एक जीती जागती बहुत ही अच्छी मशीन. So students, our body is an amazing living machine. तो like other machines, our body is also an machine. ठीक है, और machines की तरह हमारी body भी एक machine है, living machine है. How? Yes, inside our body there are many parts working together to keep us healthy and active. यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो मिलकर जब काम करते हैं, when they working together, तो they keep us healthy and they keep our body healthy and active. तो वो हमारी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखते हैं. ईच पार्ट परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन. हमारी बॉडी के हर एक पार्ट अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. द मेन डिफरेंस फ्रॉम अदर मशीन्स इज दैट आवर बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन. दैट मीन्स यानी अदर मशीन से हमारी बॉडी के बीच में एक मेन डिफरेंस है, वो है कि आवर बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन, क्योंकि हमारी बॉडी एक लिविंग मशीन है, जीती जागती मशीन है. इट वर्क्स इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. ये तब भी काम करती है जब आप सो रहे होते हैं. इट हैज़ सेंस ऑर्गन्स. इट कैन ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस. अब हमारी जो बॉडी है, हमारी जो लिविंग मशीन है, इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स है. ये ग्रो कर सकती है, ब्रीथ कर सकती है एंड रिप्रोड्यूस भी कर सकती है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोड्यूस? आई विल टेल यू when we okay, so what is the meaning of reproduce means giving birth to own kind of babies. यानी अपनी ही तरह के बेबीज को बर्थ करना is called reproduce. Okay, so now just as a house is made of bricks, in the same way the basic unit of which our body is made is the cell. So now students, जैसे आपको पता है कि छोटी छोटी ईंटें मिला के घर बनता है, बहुत सारी ईंटों को जोड़ने से घर बनता है, सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं जिनको मिलाने पर, जिनके एक साथ मिलने पर हमारी पूरी बॉडी बनती है. तो उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम बोलते हैं सेल. Students, now you can see our body has different parts that work in coordination to help us carry out various daily activities. So students, जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपस में मिलके जब कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं, और मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी क्या करने में मदद करते हैं, जिससे कि हम अपनी डेली लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं. ओके, सो हियर वी आर रीडिंग अबाउट सेल्स. व्हाट आर सेल्स? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स. सेल्स आर लाइक ब्रिक्स. A cell is the smallest structure of which all living things are made. ये जो बॉडी होती है बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती है. सेल्स आर वेरी स्मॉल. सेल्स बहुत छोटे होते हैं. ओके, सो दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप. तो उनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. ओके, सेल्स आर ऑफ मेनी काइंड. सेल्स बहुत ही तरह के होते हैं. ओके, सेल्स ऑफ द सेम साइज, शेप एंड फंक्शंस आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू. यानी सेम शेप, साइज और फंक्शन वाले जो सेल्स होते हैं, जब वो एक साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक टाइप का टिश्यू. एंड टिश्यूज़ आर लाइक वॉल्स. इफ़ सेल्स आर लाइक ब्रिक्स देन टिश्यूज़ आर लाइक वॉल्स. तो टिश्यू वॉल्स की तरह है. ओके, अगर सेल्स ब्रिक की तरह हैं तो टिश्यूज़ वॉल की तरह हैं.
जो फंक्शन वॉल का होता है वही फंक्शन टिश्यू का होता है. टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन. यानी टिश्यूज जब साथ में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन. नाउ यू कैन सी दैट व्हाट आर ऑर्गन. Organs are like rooms. If tissues are wall, then organs are like rooms. More than one type of tissues together form an organ. यानी एक से ज़्यादा तरह के टिश्यू जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन. Now what are organ? An organ perform a specific function. यानी एक ऑर्गन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन करता है. जैसे नोज स्मेल की, आर ईयर्स हेल्प अस टू हियर, कान सुनने में हेल्प करते हैं, नोज हेल्प अस टू स्मेल एंड आइज हेल्प अस टू सी. Okay, so students, now we will talk about the organ system. What is organ system? Many organs join together to form an organ system. A group of organ that works together to perform a particular task is called organ system. यानी organs का एक group जो बहुत सारे जब मिल जाते हैं और एक कोई टास्क करते हैं मिलके, तो that is called organ system. And finally the human body organisms. So students, now see this chart carefully. First is cells, then tissue, then they make organ, and all the organs when work together they make an organ system. And organ system, complete organ system, where do we find the complete organ system? In an organism or human body. Okay, now we all look different from the outside but have the same parts inside. यानी हम बाहर से सब डिफरेंट दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से हम सभी की जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेम ही होते हैं. आर बॉडी हैज़ मैनी सिस्टम्स. ऑल दीज सिस्टम्स फंक्शन टुगेदर. और ये सभी सिस्टम एक साथ मिलके कोई भी काम करते हैं. ईच सिस्टम हैज़ ऑर्गन एंड परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन. हर एक सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो एक अलग अलग फंक्शन उनके लिए प्रोवाइड होता है जिनको करना है. हाउएवर इफ वन सिस्टम और इवन एन ऑर्गन डज नॉट वर्क प्रॉपरली वी फॉल सिक. यानी जब हमारा कोई भी एक सिस्टम या कोई भी एक ऑर्गन ठीक प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, देन एट दैट टाइम वी ऑल फॉल इल. So students, today's your homework is to just read page number 54 carefully. Okay? Tomorrow we will read the next page of this chapter. Thank you and have a nice day.